और 14 अगस्त 2005 लर्न का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 में एक एक करके 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स एक एक करके प्लेन में सवार होने लगे। इस प्लेन को 58 वर्षीय हंस मार्टिन उड़ाने वाले थे। इनके पास 16,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इनके साथ 51 वर्षीय को पायलट पंपर्स थे। इनके पास भी कुल 7,549 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। प्लेन के उड़ान भरने से पहले पायलट सभी प्लेन के इंस्ट्रूमेंट को चेक करने लगे। करीब 9:07 में ये प्लेन लर्न का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। उड़ान भरने के करीब 5 मिनट बाद यानी कि 9:12 में प्लेन 12,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। तभी कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। पायलट ने जब इस अलार्म को चेक किया तब उन्हें पता चला कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है। इसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। पायलट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम था तो इस अलार्म को ग्राउंड में ही बजना चाहिए था, पर ये अलार्म टेक ऑफ करने के बाद क्यों बज रहा था, वो भी 12,000 फीट के ऊपर। ऐसे में दोनों पायलट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन को क्या हो गया। तुरंत ही पायलट ने एटीसी को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि प्लेन में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को ये सब बता ही रहे थे कि इतने में ही कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म्स एक साथ बजने लगा। लगातार अलार्म्स बजने की वजह से पायलट एटीसी को ठीक से बता भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद कुछ मिनटों बाद मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा। इसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम ओवरहीट हो चुका है। अब प्लेन धीरे धीरे 18,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। इधर प्लेन में ये सब देखते हुए अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को शांत करने में लगे हुए थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तभी कैबिन में ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो गया। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ड्रॉप हो जाता है। उधर पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर रहे थे। वो अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। एटीसी लगातार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। अब इस प्लेन का पता लगाने के लिए बस एक ही रास्ता था, इस प्लेन का पीछा करके इसके पास जाकर देखना कि आखिर उस प्लेन को हुआ क्या। तुरंत ही ग्रीस के एयरफोर्स बेस से सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन F-16 को भेजा गया। करीब 30 मिनट बाद 2 फाइटर प्लेन्स हिलियोस एयरवेज के पास पहुंच गया। फर्स्ट ऑफिसर अपने सीट पर बेहोश पड़े हुए थे। किसी भी तरह की कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। अब फाइटर जेट का पायलट केबिन के पैसेंजर्स को देखने की कोशिश करने लगे। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि किसी भी पैसेंजर ने फाइटर जेट की ओर ध्यान नहीं दिया। चारों तरफ ऑक्सीजन मास्क लटका हुआ था। प्लेन के अंदर सभी लोग खामोश गहरी नींद में चले गए थे। ऐसा लग रहा था मानो सभी की मौत हो गई हो। तभी 11:49 में फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के केबिन से होकर कॉकपिट की ओर जा रहा है। कुछ ही देर बाद ये शख्स पायलट के सीट में जाके बैठ गया। कॉकपिट में बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर प्लेन का पायलट इशारा करने लगा, पर उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। देख के ऐसा लग रहा था मानो वो शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद कॉकपिट का भी वो हलचल रुक गया। जो शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था शायद अब वो भी बेहोश हो गया। फाइटर पायलट उस शख्स को देखकर एक नई उम्मीद तो दिखाई दिया था, पर कॉकपिट में हलचल बंद हो जाने के कारण वो उम्मीद भी टूट गई। करीब 12 बजे प्लेन के लेफ्ट इंजन में आग लग गई। देखते ही देखते प्लेन एक तरफ झुक गया। कुछ ही देर बाद प्लेन के दूसरे इंजन में भी आग लग गई। अब धीरे धीरे प्लेन किसी पत्थर की तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लगा। 12:04 में प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पर्वत से जा टकराया। प्लेन में बैठे 121 लोगों में से सभी की जान चली गई। जरा एक बार सोचिए उस पल को, जब 121 यात्रियों से भरा प्लेन पहाड़ से जा टकराया, तब उन फाइटर पायलट्स के साथ क्या गुजरा होगा। उन्होंने तो अपने आंखों के सामने सभी को मरते हुए देखा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ न कर सके। हिलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के क्रैश की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके खोजा जाने लगा, लेकिन जब बॉडी का डीएनए टेस्ट किया गया तो एक चौंका देने वाली बात सामने निकल के आई। दरअसल जहाज में मौजूद सभी लोगों की मौत क्रैश से पहले हो चुकी थी, दम घुटने की वजह से। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर सभी लोग क्रैश होने से पहले मर चुके थे तो उस प्लेन को कौन उड़ा रहा था। इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि अगर पायलट क्रैश से पहले ही मर चुका था तो हो सकता है प्लेन 33,000 फीट के एल्टीट्यूड के बाद पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट में कर दिया होगा, या फिर जो शख्स फाइटर प्लेन को दिखाई दिया था हो सकता है वही शख्स प्लेन को उड़ा रहा होगा, क्योंकि प्लेन क्रैश से पहले ही उन्होंने 5 बार मेडे मेडे कहा था। पर वो शख्स कोई पैसेंजर नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रोज था। एंड्रोज के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था,
लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। इसके बावजूद भी वो इस विमान को घने आबादी से दूर ले जाने में कामयाब हुआ। पर आखिर इस घटना की वजह क्या थी, इसे पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कंट्रोल पैनल को देखा। तब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। दरअसल कंट्रोल पैनल में प्रेशर बटन मेन में था, इसे ऑटो में होना चाहिए था, पर पायलट ने इस प्रेशराइज्ड बटन को ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से प्लेन जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन करता गया वैसे वैसे प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली गई, जिसके कारण प्लेन के सभी यात्रियों की बेचैनी होने लगी और ठीक समय पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सभी लोग बेहोश होते चले गए। तो इस तरह से हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 का अंत हो गया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।